हेलो आप लोगों को। सेट 11 का एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं अभी। आप अपने आंसर्स को जरा मैच कर लो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 एक सेंटेंस अरेंजमेंट था और ये दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन दिया हुआ है। अब सिंपल है, यस सेट द पीजेंट अगर लिखना हो, यस रिप्लाइड द ट्रेवलर, तो ट्रेवलर कुछ पूछेगा। जैसे उसने पूछा कि कैन यू टेल मी द वे टू द नेक्स्ट इन। इन होता है वो रुकने की जगह, धर्मशाला, जहां पे कोई ठहर सकता है। ट्रेवलर ने पूछा कि बता सकते हो, तो वो बोलेगा यस। और आफ्टर दैट, इसके बाद वो कुछ पूछेगा तो ट्रेवलर यस बोलेगा। सो आंसर वाज बी, क्योंकि बता सकते हो तो पिजन ने रिप्लाई दिया यस। उसके बाद इसने पूछा कि डू यू वांट वन इन विच यू कैन स्पेंड द नाइट, रात गुजारना चाहते हो, तो उसने कहा। उसके बाद उसने पिजन ने डायरेक्शन दिया। सो दैट वाज नॉट अ बिगर वन। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन का आपको याद होगा, मैंने एक्सप्लेनेशन पहले से किया हुआ था कि अगर तुम्हारे पास लाइक वर्ड का पैसिव बनाने को मिले तो लाइक सब्जेक्ट के साथ आगे में V4 या टू V1, तो तुमको लाइक को नहीं बदलना होता है, इसको एज इट इज छोड़ दो। V4 को बिंग V3 कर देना या टू V1 को टू बी V3 कर देना, जो भी दिया हुआ हो। सो यहां पे कीपिंग दिया हुआ था तो कीपिंग का हो जाएगा बिंग केप्ट। आर बिंग केप्ट, यहां पे आर नहीं लगाना है क्योंकि ये जो है ये पार्टिसिपल है, जेरंड है, सॉरी जेरंड है। तो जेरंड कीपिंग का बीइंग केप्ट होता है। यहां पे आर लगा दिया, फिर लाइक भी एक वर्ब हो गया। सो तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा। ये बहुत आसान। तुम्हारा कॉमन एरर था, और कॉमन एरर में सब्जेक्ट जब यहां है तो इसके साथ वर्ब तो हैव होगा ना। एक से ज्यादा लोग, यहां पे दैन याद रखिएगा, मोर और दैन में दैन को हम लोग प्रीपोजिशन मानते हैं। दैन का स्टेटस प्रीपोजिशन का होता है, और चूंकि ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद वाला सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सब्जेक्ट इसको बनाना होगा। सो हैज की जगह पे हैव हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्टेनिंग टू हॉर्स, हॉर्स से जुड़ा हुआ कोई चीज, तो वो तो इक्वाइन ही होता है। हॉर्स का एडजेक्टिव इक्वाइन होता है। इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन घुड़दौड़ को बोला जाता है, जिसमें घोड़े पे सवार जो आदमी होता है वो उसी की तरह के बहुत सारे लोग। ये एक गेम है, स्पोर्ट्स है, घुड़दौड़ की का गेम। इक्वेशन जानते हो, इक्विनॉक्स वो जगह जहां पे, सॉरी वो साल का 2 दिन जहां पे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का जो ड्यूरेशन होता है वो सेम होता है, उसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। ये एक गेम है। सो तुम्हारा आंसर इक्वाइन हो जाएगा। जैसे कैट का होता है ना फेलाइन, काउ का बोवाइन। कैट बोलो तो इसका एडजेक्टिव बनता है फेलाइन, काउ का बोवाइन। ठीक है, वैसे ही तुम्हारे हॉर्स का इक्वाइन होता है एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्टली एक्सपेल्ड, बहुत आसान क्वेश्चन था। इंपैक्ट ही एक वर्ड है, क्योंकि इंपीड का स्पेलिंग होता है IMPEDE, बाधा पहुंचाना। एक्सपेक्ट PECT, एंड एक्साइट EXCITY। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज टेस्ट। नाउ द मॉडर्न CEO, ये क्लोज टेस्ट बड़ा अच्छा लेवल का था, और ध्यान रखिए कि आपके पास फिर से एक प्रीपोजिशन और एक प्रोनाउन, प्रीपोजिशन और प्रोनाउन। मैं थोड़ा सा देखना चाहूंगा
यहां का आंसर एक गड़बड़ है, 9 का बी होगा। आई एम सॉरी फॉर दैट, प्रिंटिंग मिस्टेक। मुझे याद आ गया कि अब आप ध्यान दीजिए, जब ये 8 नंबर में देखना है तो द रोल टेकन बाय द सीईओज, वो तो प्रीपोजिशन में पैसिव वॉइस वाला हो गया ना, ये भी3 हो गया, तो भी3 में को पैसिव में मानते हैं, पार्टिसिपल के तौर पे है, तो यहां पे प्रीपोजिशन बाई हो गया। और ऑन देयर है, चूंकि सीईओज लिखा हुआ है, इसीलिए इसका जो प्रोनाउन बनेगा वो तुम्हारा देयर होगा, क्योंकि सीईओज के लिए लगा हुआ है। उसके अलावे के बाकी चीजों बाकी पे नजर डालो। द मॉडर्न सीईओ इज वेरी मच एट द डैश ऑफ, और यहां पे एक कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं, एट द फोरफ्रंट ऑफ समथिंग। मतलब किसी भी परिस्थिति को ऑफ के बाद जो परिस्थिति हो उसमें सबसे आगे रहता है, वो एकदम फ्रंट पे रहता है वो। सो वो पॉलिटिकल एंड मीडिया स्टेज में एकदम फोरफ्रंट पे रहता है, सबसे आगे रहता है। नेचुरली इट लिव्स देम ओपन, यहां पे ओपन का मतलब खुला हुआ नहीं, वल्नरेबल के सेंस में, जिन पे प्रभाव पड़ सके बुरा। और वही देखिएगा, चूंकि वो सबसे आगे रहता है इसलिए इट मेक्स देम वल्नरेबल, हम ऐसे भी बोल सकते थे, टू बीइंग आइडियल। और ओपन के साथ टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में जाएगा, टू बी नहीं, ओपन टू दैट इज वल्नरेबल टू, और चूंकि वो प्रीपोजिशन इसीलिए बीइंग लगा है। आइडेंटिफाई एज, हम इसीलिए बहुत आसानी से उसको किसी भी आर्थिक इनजस्टिस जो अन्याय होता है उसके बलि का बकरा हम उसको बना सकते हैं, चूंकि वो सबसे आगे है तो बलि का बकरा उसे ही बनाया जा सकता है। ही कैन बी आइडेंटिफाइड वेरी इजीली एज ए स्केप गोट, विक्टिम नहीं, एक्यूज नहीं, स्केप गोट मतलब कोई भी करे आरोप उस पर लगेगा। बलि का बकरा जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक इनजस्टिस का स्केप गोट बनाते हैं, उसी पे सारे आरोप थोप देते हैं। The increasingly public role taken by CEOs is related to a renewed corporate focus on their social responsibility. उनकी जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उस पर अभी फोकस पड़ना शुरू हुआ है। फर्म्स मस्ट नाउ बैलेंस बिटवीन मेकिंग प्रॉफिट एंड फुलफिलिंग, तो चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी दिया हुआ था, सो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी चला जाएगा। इसमें तुम्हारे पास एक क्वेश्चन था 6 और 7, उसको तुमने अगर ठीक से बनाया होगा तो इट वॉज ऑल 5 करेक्ट। सर्वाइवल का अपोजिट देना था, तो सिवाय एक्सटेंशन का क्या होगा? सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना, एक्सटेंशन मतलब विलुप्त। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, अब जरा देखो, यहां का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, क्योंकि ये तुमको दिखाई पड़ रहा होगा, ध्यान देना, तुम्हें लग रहा होगा कि ये फ्रेजल भर दिया हुआ, कम के साथ क्या प्रीपोजिशन लग के मीनिंग आएगा वो है, जबकि ऐसा नहीं है। यहां एक फ्रेज दिया हुआ है, कम ऑफ एज, यहां एक फ्रेज है। कम ऑफ एज का मतलब मैच्योर हो जाना, डेवलप होना, डेवलप होना या मैच्योर होने के मीनिंग में आ रहा है। सो सेंटेंस का मीनिंग ये है, द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड एंड एम्प्लॉयज वेरी हाईली पेड टेक्नोक्रेट्स, वो बहुत डेवलप हो गया है और बहुत ज्यादा सैलरी वाले टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को भी वो नौकरी पे रखता है। कम आउट ऑफ, किसी से बाहर निकलना, कम थ्रू बिकम सक्सेसफुल, और यहां पे जो फ्रेज दिया हुआ है वो कम ऑफ एज है, दैट इज टू बिकम मैच्योर्ड एंड डेवलप्ड। नेक्स्ट, इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब पूछ रहा है तुमसे फ्रेज का, और वो तो होता है ना मुश्किल परिस्थिति में, इन अ डिफिकल्ट कंडीशन। नेक्स्ट,
रिटर्न के साथ कभी बैक का यूज नहीं होता। रिटर्न जिसका मतलब ही होता है वापस उस जगह पे पहुंचा देना जहां से वो शुरू हुआ था, तो बैक का मतलब ही नहीं है, वो तो रिटर्न का ही मतलब होगा। रिटर्न, रीस्टोर, रिवर्ट, इनके साथ कभी भी बैक का इस्तेमाल नहीं होता, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, क्योंकि उसी के मीनिंग में बैक का मीनिंग छुपा हुआ है। अब रिटर्न बैक नहीं हुआ तो नो इंप्रूवमेंट गया, यहां भी बैक लगा हुआ है, यहां भी बैक लगा हुआ है, सो तुम्हारे पास प्रीपोजिशन में बिना प्रीपोजिशन के सिर्फ एक ऑप्शन था, बी नंबर। माई फादर गेव मी अ पर्स यस्टरडे, यस्टरडे वाला दोनों कट जाएगा, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाएगा, गिव का हेड गिवन हो जाएगा, तो एक यहां पे हेड गिवन, यहां पे सीधे गिवन दिया हुआ है, सो आंसर इज ए। सीधे वर्ड को मिला दो ना, जो जो चेंज हो सकता है। गिव का हेड गिवन होगा, अब हैज गिवन गिवन दोनों कट गया, हेड गिवन दिया हुआ है, दूसरा यस्टरडे, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाएगा। बस पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ने के समय में क्या होता है ना कि तुम्हें 5 सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, टाइम बहुत लग जाएगा, और तुम्हें चेंज करने को दे रहा है, और जो चेंज किया हुआ है वो एक ही जगह पे होगा, ऐसे ही मतलब, तो वर्टिकली पढ़ो, हॉरिजॉन्टली नहीं पढ़ने का है। नेक्स्ट, ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस को हम लोग बिहेवियर, कैरेक्टर इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत बुरा, बहुत खराब। एक और वर्ड होता है नॉक्सियस, और नॉक्सियस का मतलब हार्मफुल के सेंस में होता है, उसको हम लोग यहां से जोड़ सकते हैं। डिप्रेसिंग और एरोगेंट तो उदंड और निराश निराश करने वाला, इसी में लफड़ा था। फिल्दी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, गंदा, फिल्दी लैंग्वेज, खराब, मतलब बुरे, बुरी भाषा, लेकिन ऑब्नॉक्सियस दैट इज मतलब बुरे के सेंस में, वो सेंस वाइज इसके साथ मैच कर रहा है, नॉक्सियस के साथ फिल्दी आ सकता था। इंसर्ट का मतलब किसी जगह पे डालना, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, डिपिक्ट किसी चीज को चित्रित करना, डिफेम किसी का नाम खराब करना, और इनहांस मतलब तो बढ़ाना होता ही है। अगेन, ये एक क्लोज सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे लेवल का था। इसको बनाने में पक्का है कि आपको कंफ्यूजन लगा होगा, और देखिए अगर 25 क्वेश्चन आप बना रहे हैं जिसमें से एक क्लोज टेस्ट आपको, अभी क्लोज टेस्ट में बोल रहा हूं, सॉरी, सेंटेंस अरेंजमेंट आपको भारी लगा, तो उसको रोक के पहले बाकी 24 को पहले कवर अप करो ना। इस क्वेश्चन पे बहुत देर करने का मतलब कि हो सकता है कि आप किसी और क्वेश्चन का टाइम निकाल के यहां दे रहे हो, क्योंकि यहां टाइम देने का मतलब है कि टाइम तो कम हो रहा है ना, और अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है, आपके पास 120 मिनट है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कैलकुलेशन वाले हैं, लंबे लंबे कैलकुलेशन वाले हैं, तो फिर वहां भी टाइम देना होगा। अगर इतना टाइम यहां दे दिए, और सोचो कि 25 में से तुमने अगर 24 टेकअप किया, आप में से बहुत सारे लोग बता रहे हो, तो फिर उतना टाइम तो तुमको अदर सब्जेक्ट्स में देने का है ना, ये भी तो 2 नंबर का ही जितना अदर सब्जेक्ट्स भी है। सो टाइम बहुत ज्यादा मत दो। हाँ, इसका अप्रोच अभी देख लो, लिखा हुआ है मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल्स, पैसा सारी बुराइयों की जड़ नहीं है। अब अगर आप ऑप्शन देखो, तो 2 जगह पे क्यू, एक जगह पे एस और एक जगह पे आर, तो पी तो पहला सेंटेंस नहीं होगा। अब देखते हैं, इवन पर्पसलेस क्रुएल्टी, बिना कारण के, बिना किसी उद्देश्य के क्रुएल्टी, कैन बी सीन इन मेनी इंस्टांसेज ऑफ इविल बिहेवियर, बहुत जगह पे हमको दिखाई पड़ता है पर्पसलेस क्रुएल्टी। यहां दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, नाइदर टीचर्स नॉर पेरेंट्स प्रॉफिट इन एनी वे बाय टॉर्चरिंग चिल्ड्रन। अब आप जरा ध्यान दो कि ये जो बच्चों को टॉर्चर करते हैं, वो तो इसी ग्रुप में आया ना, बिना कारण के क्रूएल्टी, क्योंकि आपका यहां पे मनी दिया हुआ है, अगला सेंटेंस भी उसी थीम से जुड़ा हुआ होना चाहिए था।
अब इन दोनों को तो कहीं रखना होगा और शुरुआत में नहीं रखना होगा, बाद में कहीं रखना होगा। तो पहले क्यू और उसके बाद आर। क्यू आर यहां पे है, यहां नहीं है। क्यू आर यहां है, यहां नहीं है। और यहां पे क्यू आर को शुरू में डाल दिया, जबकि 1 के बाद सीधे क्यू को हम नहीं रख सकते, क्योंकि तुम्हारे पास अभी है द इविल्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स। इस तरह के जो ऑफेंडर्स भी हैं वो फाइनेंशियल गेन से मोटिवेट नहीं होते, तो फाइनेंशियल गेन मनी यहां पे तो है ना। सो आपको दो सेंटेंस कहीं पे भी अटैच करना है और उसके प्लेसमेंट पे आपको नजर रखनी है। आई होप कि आपको यह बनाने में समझ में आया होगा। आई मेट द टू गर्ल्स हुम आई बिलीव आर ट्विन सिस्टर्स। देखो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये उसका रिलेटिव क्लॉज है। इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो यहां आया है वो गर्ल्स के लिए आया है, वो सही है। आपको यहां पे सब्जेक्ट लगेगा कि ऑब्वियस, सब्जेक्ट का अगर फॉर्म आता तो हु आता, हुम उसका ऑब्जेक्ट का फॉर्म है। अब यहां सब्जेक्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट आएगा, वो डिसाइड ये होगा कि इस सेंटेंस में जरूरत क्या है। सब्जेक्ट भर दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट को रखना होगा। यहां क्यों रखना है? क्योंकि गर्ल्स के बगल में आना चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन का रूल होता है, ठीक। लेकिन अगर इस सेंटेंस में देखो तो एक वर्ब यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 वर्ब है और तीनों वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए। गर्ल्स को सब्जेक्ट हम नहीं ले सकते क्योंकि वो मीट के ऑब्जेक्ट में है। अभी मैं अगर तुमको बोल रहा हूं तो तुमको ये लग रहा होगा रिलेटिव प्रोनाउन में कि ये रूल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं थोड़ा सा इसीलिए बताया क्योंकि इसका अभी जस्टिफिकेशन अभी खत्म नहीं होता, अभी और चलता। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि कभी हु और हुम में चुनाव करना होगा, क्या होगा? तो नंबर ऑफ वर्ब्स काउंट कर लेना। अगर 3 वर्ब है तो यहां आएगा हु, और अगर 2 वर्ब है तो यहां आएगा हुम। बात खत्म। तब जब इस सेंटेंस में एक वर्ब का सब्जेक्ट दिया हुआ हो तब यह रूल काम करेगा। यह एक ट्रिक वाइज रूल हो गया कि जब इस वर्ब का सब्जेक्ट दिया हुआ हो, उसके अलावे 2 और वर्ब हो तो हु लगा देना, और अगर इस वर्ब का सब्जेक्ट दिया हुआ और सेंटेंस में एक और बस वर्ब हो तो हुम लगा देना। बहुत आसानी से बन जाएगा। जस्टिफिकेशन बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है, कुछ फिलॉसफी भी है, कुछ कंसेप्ट भी हैं। ये याद कर लो कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस में एक वर्ब का सब्जेक्ट दिया हुआ हो और बाकी 2 और वर्ब हो तो हु लगेगा, और इसका सब्जेक्ट दिया हुआ हो और एक ही और वर्ब हो तो हुम लगेगा। सिंपल। दे रिच द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन। हाँ, अब इस क्वेश्चन में मैं देख रहा था तो मेरे को पक्का लग रहा था कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ए दिया होगा। क्यों? बिफोर आफ्टर के साथ लगता है। अब जरा क्वेश्चन को समझिए। बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन के खुलने के पहले दे रिच्ड। अब यहां पे होना चाहिए था दे हैड रिच द स्टेशन। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर के बाद वाला सेंटेंस तो हमेशा इंडेफिनिट में रहता है, बिफोर के पहले वाला सेंटेंस परफेक्ट में होता है। वो नहीं दिया हुआ है, कॉमन एरर रहता तो हम गलती लेते, लेकिन ये तो फिलर है ना, यहां आप कुछ कर नहीं सकते, वहां करना है। अब ये थोड़ी है कि यहां पे चूंकि हेड नहीं दिया हुआ तो हम वहां कर लें, तब तो ट्रेन पहले खुल गई, स्टेशन में वो बात पहुंचे। जबकि बिफोर द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन के खुलने के पहले। इसीलिए ध्यान रखिए कि आप में से बिफोर आफ्टर खाली नहीं, कौन काम पहले हुआ कौन काम बाद में हुआ ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड गुड चेज। कोई ऐसा पीछा कर रहे हैं किसी चीज का जो जंगल में पीछा कर रहा है, बिराने में पीछा हो रहा है, पकड़ना बड़ा मुश्किल है हंस को, फ्यूटाइल।
निरर्थक काम कर रहे हैं। अब इस सेंटेंस में देखो, मैं हमेशा सेंटेंस अरेंजमेंट में ये बोलता हूं कि जब आप सेंटेंस अरेंजमेंट के सेंटेंसेस पढ़ रहे हो तो उसमें उस क्लू को खोजो जिसमें तुम्हारे को, जिससे तुम्हारा वो एक दो सेंटेंस आपस में बैठ जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास दो क्लू है, पहला दिया हुआ है द सेल्स इन दीज स्मॉल क्रिएचर्स, ये जो छोटे छोटे जीव हैं, तो पक्का है कि ये छोटे छोटे जीव के इस सेंटेंस में तो नहीं है, तो यहां पे कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें छोटे छोटे जीव होंगे। और अगर आप देखिए तो यहां पे दो तरह के जीव की चर्चा है, एक एंट और एक नेट। तो तुम्हारा क्यू और पी तो आएगा ही आएगा एक साथ, और क्यू पी आएगा तो एक दो बचा, ये कैंसिल हो गया। अब दूसरा, इसको देखो, इट ऑल्सो हैज सेल्स, इसमें ये सेल भी होता है। पहला तो ये इट कौन, और दूसरा उसमें और क्या होता है, तो जरा इससे मैच कीजिए। अब माइट हैज सेल्स और इसी माइट के लिए इट, तो आर के साथ एस आएगा। अब आर के साथ एस आना है तो ये कट गया, ये कट गया, आर के साथ एस यहां है, सो आंसर ऐसे। हर बार रीडिंग करके मीनिंग पे सेट करना जरूरी नहीं है, अगर क्लू है तो क्लू को टारगेट कीजिए। क्लू कैसे खोजना होता है, कभी अगर होगा, कभी क्लास सेंटेंस अरेंजमेंट का अगर हम लोग देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हैज ए डॉग एवर बिटन यू, यू तो उठ के चला आएगा ना, डॉग के साथ डॉग हैज बिटन यू, तो हैव यू बीन बिटन बाय डॉग, यहां पे है, यहां बींग लगा दिया है तो कैंसिल हो गया, वो तो आसान था। रवि हैज बिन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स, हैज बिन डिमांडिंग तो हैजंट ही ना, ये सब क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से बने होंगे, दैट वुड नॉट हैव बीन अ प्रॉब्लम। रॉन्गली स्पेल्ड, देखो तो जरा, सेकेंडरी, मोमेंट्री मतलब होता है टेम्पररी, क्षणिक, थोड़े समय के लिए। एलिमेंट्री शुरुआती, लॉन्ड्री में ए नहीं होता, LAUNDRY, लॉन्ड्री, ए नहीं होता। सो हमारे सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हुआ, कुछ दो तीन चार क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड योर पेपर। सी यू विद द नेक्स्ट पेपर। थैंक यू सबको।